हेलो दोस्तों, आपको एसबी स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से करंट अफेयर का वीडियो लेकर आपके सामने आया, जो जून मंथ का रिवीजन पार्ट 2 वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो का प्रश्न बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देर न करते चलते हुए दोस्तों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो कौन सा रॉकेट नूरी रॉकेट का प्रक्षेपण किया? वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश ने जो है नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपको डिटेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको रिवीजन के पर्पज़ से मैं वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित कितने वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का तैयारी की है? तो टोटल कितने वस्तुएं हैं? 19 वस्तुएं पर जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो है प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? G7 का जो आयोजन किया जाएगा वो है जर्मनी देश में। जर्मनी देश में जो है G7 2022 का सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, वो कौन सा देश है? वो जापान है। जापान देश जो है साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में जो है 27 पदक के साथ में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है। पाँचवा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो मनाया जाता है 23 जून को मनाया जाता है। कब? 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, दिवस का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। आपको बार बार हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो इसके बारे में बताते हैं कि दिवस का प्रश्न जो है एक न एक जो है प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहती है, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो शहर रहने के लिए लिहाज से दूसरा दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, वो कौन सा शहर है? वो वियना शहर है। कौन सा? द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार जो है रहने के हिसाब से जो है दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? वो है वियना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान ने हाल ही में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए घोषणा की है? तो वे हैं रुमेलीधर। रुमेलीधर जो है सभी प्रारूपों से, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। प्रारूप सभी क्या क्या हो गए? वनडे क्रिकेट हो गए, आपका टेस्ट क्रिकेट हो गए, T20 क्रिकेट, ये सभी प्रारूपों से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन? रुमेलीधर। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह एयरपोर्ट जो अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतों पूरी करने वाले देश का पहला हवाई अड्डा बन गया, वो है कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। किसके क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाले के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न है, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? तो G20 का जो बैठक होगी वो जम्मू कश्मीर में जो है 2023 में होगी, मतलब कि अगले साल होगी। ठीक है, 10वां प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? कौन सा राज्य है? वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है विश्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा से आधारित खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का जो है एक परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानून विशेषज्ञ को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व सैनिक मामले के विभाग में जनरल काउंसिल नामित किया है? तो कौन है? वो है अंजलि चतुर्वेदी। अंजलि चतुर्वेदी को जो है
अमेरिका के राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिए, जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है, उसने पूर्व सैनिक मामलों के विभाग में जो है जनरल काउंसिल नामित किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पासपोर्ट सेवा दिवस जो है 24 जून को मनाया जाता है। कब? 24 जून को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारतीय रेलवे के भाड़ा और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 24.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? कितने? 24.5 करोड़ डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है, वो है विश्व बैंक ने दिया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का एक नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आईपीएस जो है, आईपीएस अधिकारी कौन है? वो दिनकर गुप्ता को जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर वर्जित लगा दी है? वो है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से बढ़ने की आशंका को देखते हुए वो जो है भारी वाहन जैसे ट्रक हो गए, ट्रक हो गए और भी भारी वाहन के काउंट में आते हैं, तो उस सब को जो है शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो है कितने महीने? तो 3 महीने के लिए जो उनका जो है नियुक्ति जो है बढ़ा दिया गया है। तो उनका अभी पूछ देगा आपको, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर कौन थे? रणदीप गुलेरिया जो है दिल्ली एम्स के डायरेक्टर हैं, जिनका कार्यकाल जो है 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कब तक? जब तक नए डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं हो जाता तब तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री के निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है? तो वह हरदीप सिंह पुरी को जो है श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु निपुण योजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, किस राज्य ने भारतीय वधीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वह है आंध्र प्रदेश जो है भारतीय वधीर क्रिकेट संघ के द्वारा जो है आयोजित पहली 90 T20 जो क्रिकेट हुआ था, राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जो है आंध्र प्रदेश ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, वह खिलाड़ी जिसके द्वारा आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक टीम का नेतृत्व किया जाएगा? वो है नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक टीम का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो है द्रौपदी मुर्मू को जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने का घोषणा की है? तो वह 10% जो है नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जो वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए, वो है डेविड वार्नर जो है ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं जो वनडे इतिहास में जो है 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस देश में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? और भूटान देश में जो है भारत के राजदूत हैं कौन? रुचिरा कंबोज को जो है संयुक्त राष्ट्र में देश का अस्थायी
प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये बहुत अच्छा वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो आप इसको जो है कॉपी में नोट डाउन करते चले, क्योंकि हमें बोलना ना पड़े बार बार कि आप इसको नोट डाउन करें, इसको नोट डाउन करें। आप जो है कंटिन्यू जो भी वीडियो आपको लगता है, प्रश्न लगता है कि एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उसको आप नोट डाउन करते चलें। अगला प्रश्न है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन जो है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो है योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया कौन है? असम। असम जो है वन नेशन वन राशन कार्ड का जो है योजना में जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है वह देश जिसने सबसे बड़ा सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है, वो कौन सा है देश? चीन है। चीन ने जो है फुजियान जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 19 जून को। 19 जून को जो है विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फीफा U17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? वो है भारत देश में किया जाएगा। फीफा U17 महिला विश्व कप। दोस्तों खेल से संबंधित जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वह जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप जो है इसको नोट डाउन जरूर करें। अगले प्रश्न दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है वह योगा फॉर द ह्यूमैनिटी। योगा फॉर ह्यूमैनिटी जो है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में इजराइल और किस राज्य सरकार ने क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा? हरियाणा। हरियाणा और इजराइल जो है दोनों ने जो मिल कर के जो है क्षमता निर्माण एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जो है संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान है? तो IIT मद्रास ने क्या किया है? सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एझूथम योजना लॉन्च किया है? तो किसने किया? तमिलनाडु ने। कौन सा योजना लॉन्च किया? एनम एझूथम योजना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्कैब्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने जो है अंडर 15 एशियाई जूनियर स्कैब्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस शहर में भारत में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? वो कौन सा देश है? वो है कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो जो है श्रीलंका की राजधानी है, तो कोलंबो शहर में जो है भारत में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों वह खिलाड़ी जो हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला है सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, वो कौन से हैं? दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो है T20 में अर्धशतक लगाने वाले उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया? तो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। दोस्तों जितने प्रश्न बता रहे हैं सभी ही हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलें और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास
की घोषणा की है? तो है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज थे कैथरीन ब्रांट ने जो है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। कब? 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल में कितने प्रतिशत रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने के लिए घोषणा की है? तो है 10% आरक्षित करने की घोषणा की है। किसको? असम राइफल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? तो है पाकिस्तान को जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो है ग्रे लिस्ट में उसका नाम जो है वही बरकरार रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत जो स्थान पर रहा है वो कौन सा स्थान पर रहा है? वो है 150वां स्थान पर जो है भारत रहा है। किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो स्थान पर रही है वो है कौन सा स्थान पर रही है? 104वें स्थान पर रहा है। किसमें? फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो स्थान पर रहा है 104वें स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया? तो है मलेशिया के साथ में जो है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने जो है समझौता किया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को जो है MSME दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह खिलाड़ी जिसने 26 जून 2022 को T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर इतिहास रच दिया है वो कौन है? हार्दिक पांड्या जो है T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बनकर अपना इतिहास रच दिए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों मध्य प्रदेश ने बेंगलुरु में रणजी ट्रॉफी 2021-2022 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई की टीम को कितने विकेट से हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो है 6 विकेट से हराकर जो है मध्य प्रदेश ने ये जो है रणजी ट्रॉफी को जीता है। किसको? मुंबई को टीम को हरा करके। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है अनिल खन्ना को जो है भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों VVI प्रश्न है। बहुत सारे इसमें प्रश्न जो बताएं खेल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, आपके दिवस से संबंधित बहुत प्रश्न हैं और भी इंटरनेशनल नेशनल और जो अपने देश से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो है VVI है तो आप कॉपी में नोट डाउन करते हैं। अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं करते हैं तो वीडियो को पॉज करके 1-2 बार रिवीजन जरूर मार लें। हाल ही में किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? कौन सा? सुरक्षा मित्र परियोजना। किसने? केरल राज्य ने यह जो शुरू किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है QS बेस्ट स्टूडेंट सीरीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो सर्वोच्च रैंक में जो शहर है वो मुंबई है। किसके लिए? छात्रों को रहने के लिहाज से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिम्स्टेक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में जो पदक जीता है वो कौन सा पदक है? वो कांस्य पदक। किसने? दीपक पुनिया के द्वारा जो है यह पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनुसार निःशुल्क राशन देने की योजना को किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो किया है
30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा किया। कौन? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो है निःशुल्क राशन देने की योजना को जो है 30 सितंबर तक जो है तारीख को बढ़ाने का फैसला किए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने किस IPS अधिकारी को मुंबई का नया पुलिस नियुक्त किया है? वो कौन है? विवेक फणसालकर को जो है मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो है कौन सा शहर है? और बेंगलुरु शहर में जो है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो है महाराष्ट्र के द्वारा जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और किसके द्वारा हुआ है? DRDO और भारतीय सेना के द्वारा जो है ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर जो है संभाजी नगर रखा गया। कौन सा? संभाजी नगर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। कब? 30 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है? वो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये पेरोल ऑटोमेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नवीनतम लेसेंट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम किस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं? तो है भारत देश में जो है नवीनतम लेसेंट अध्ययन के अनुसार जो है वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम जो है 20,000 लोगों को जान बचाया जा सकता है, वह है भारत देश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? वह है रजत पदक पे जो है नीरज चोपड़ा ने जो है अपना पदक पे कब्जा किए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है वह देवेंद्र फडणवीस को जो है नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे को जो है एकनाथ शिंदे को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार ने कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो बढ़ाए 3 महीने के लिए बढ़ाए हैं। किसको? के वेणुगोपाल का कार्यकाल को केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। ओके थे, एक अटॉर्नी जनरल थे भारत के। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस जो है 30 जून को मनाया। कब? 30 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है? वह है पश्चिम बंगाल जो है राज्य ने जो है छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की कार्यकारी शाखा यूरोपीय आयोग ने किस साल तक पूरे यूरोप में कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है?
तो जो प्रस्ताव कब तक होगा, 2030 तक जो है कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून का प्रस्ताव रखा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने कितने राज्यों की सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो है 7 राज्यों में जो है विश्व बैंक ने 7 राज्यों में जो है सड़क सुरक्षा हेतु भारत राज्य सहायता कार्यक्रम के लिए जो है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? तो है कितने साल के बच्चे के लिए? 7 से 12 साल के बच्चे के लिए जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह देश किसने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम हस्तांतरित करने की घोषणा की है? तो है रूस। रूस जो है इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम को हस्तांतरित करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। कब? 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है? वह 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का पूरी तैयारी कर लिया है। कौन? केंद्र सरकार की तरफ से। शापूरजी पालोनजी ग्रुप के किस अध्यक्ष का हाल ही में निधन हो गया? तो है पालोनजी श्री मिस्त्री को जो है वो निधन हो गया। पालोनजी मिस्त्री को निधन हो गया है, जो शापूरजी पालोनजी ग्रुप का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वह है पी उदय कुमार को जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन है? पी उदय कुमार। अगला प्रश्न दोस्तों, G7 समूह के गरीब देशों के लिए कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो है 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। कितना? 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो है बुनियादी ढांचे का कार्यक्रम को घोषणा किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया वह कौन है? राजस्थान। राजस्थान जो है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद जो है यूरेनियम खनन में तीसरा राज्य बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वह देश जिसने जो है अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है वो है जुलजना लॉन्च किया है वो ईरान देश है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगनना अम्मा बोडी योजना के तहत 6,695 करोड़ रुपये जारी किया है? तो है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो है नितिन गुप्ता को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो है 1 साल के लिए जो है उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो बन गई वो कौन बन गया है? लिसा अस्टालेकर।
लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बना गई है। दोस्तों आज का टोटल 80 प्रश्न थे, तो 80 प्रश्न हमने इस वीडियो में जो है लेकर चला था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो वीडियो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर माय वीडियो। तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को प्यार देते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।